हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेंटरमेट फैमिली। इस प्लेटफॉर्म में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसी के साथ स्माइल प्लीज, स्माइल करते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मैथ्स को रियल लाइफ से रिलेट करके पढ़ते रहिए। प्रीवियस वीडियोस में हमने पढ़ा फ्रैक्शंस क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस क्या होते हैं। इस वीडियो में कुछ और आगे हम फ्रैक्शंस को लेके जाएंगे, समझेंगे फ्रैक्शंस के टाइप्स विद एग्जांपल्स एंड उनके कन्वर्जन्स। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो जिसमें हम पढ़ने वाले हैं फ्रैक्शंस के और टाइप्स क्या हैं, उनके कन्वर्शंस क्या हैं। लेट्स स्टार्ट। अब हम पढ़ेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, यानी अगर मैं आपसे पूछूं कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं। इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है? सेम। इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है? सेम, एक जैसे। तो चलिए हम समझते हैं इस डायग्राम के थ्रू। यहाँ पे आप देखेंगे एक सर्कल है। इस सर्कल को मैंने इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। हाउ मेनी इक्वल पार्ट्स? 2 इक्वल पार्ट्स, 1 पार्ट एंड 2 पार्ट। मैंने लिया शेडेड पार्ट। शेडेड पार्ट कितना है इसमें? है 1 पार्ट आउट ऑफ 2 पार्ट्स। तो आई विल राइट हियर एज 1/2। अब ले लेते एक और सर्कल। उस सर्कल को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया? 1, 2, 3 एंड 4। मुझे इसमें से क्या चाहिए? 2 शेडेड पार्ट्स। तो कितने पार्ट्स है इसमें? 2 शेडेड पार्ट्स। आई विल राइट 2/4। ठीक है। अब नेक्स्ट और ले लेते हैं सर्कल, जहां पर मैंने इस सर्कल को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? 6 पार्ट्स में। यानी आई विल राइट 1, 2, 3, 4, 5, 6। और मुझे क्या चाहिए? इसके शेडेड पार्ट्स। तो शेडेड पार्ट्स कितने हैं? 1, 2, 3 आउट ऑफ 6। सो आई विल राइट 3/6। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब इस सर्कल को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? 8 इक्वल पार्ट्स में। यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसमें कितने पार्ट शेडेड हैं? 4 पार्ट्स आर शेडेड। सो आई विल राइट 4 डिवाइडेड बाई 8। ये कितना आया था आपका फर्स्ट वाला? 1 डिवाइडेड बाई 2। अगर आप ध्यान से देखेंगे ये सारे सेम है, दे आर इक्वल। कैसे? इधर देखिए, अगर मैं इसको डिवाइड करती हूँ तो मेरा यहाँ पे आएगा 1/2। इसको भी डिवाइड करती तो आएगा 1/2। इसको भी डिवाइड करूंगी तो 1/2। समझ में आ गया? तो यहाँ पे आपने ध्यान से अगर देखा होगा इनके न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स अलग हैं। इन सबके न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स अलग हैं, बट दे हैव सेम वैल्यू। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ 1/2 is equals to 2/4 is equals to 3/6 is equals to 4/8। आइए समझने की कोशिश करते हैं। If we cut it into 2 equal parts, अगर इस सर्कल को हम ध्यान में दें और हम देखें, if we cut it into 2 equal parts and take one part, we have 1/2। अंडरस्टूड? यहां तक क्लियर है? इफ वी कट द सेम पिज्जा, इस सर्कल को आप पिज्जा भी मान सकते हो, सर्कल भी मान सकते हो, जो आपको ज्यादा समझ में आए आप वो कर लीजिए। पिज्जा मान लीजिए या सर्कल मान लीजिए। अब इस पिज्जा को अगर मैं 4 इक्वल पार्ट्स में कट करती हूँ एंड 2 पार्ट्स ले लेती हूँ, स्टिल इट्स 1/2 एंड 2/4। ठीक है। नेक्स्ट, इफ वी कट इट इनटू 8 इक्वल पार्ट्स एंड टेक 4 पार्ट्स, इट्स स्टिल 1/2 एंड 4/8। So all these fractions represent the same portion of the whole। मतलब जितने भी आपने fractions निकाले अभी 4/8, 2/4, they represent the same portion of the whole। They represent the same portion of the whole। तो यहां से हम क्या समझते हैं? Equivalent fractions are fractions that have different denominator and numerator but represent the same value, Again I'm repeating for you. Equivalent fractions are fractions that have different numerator and denominator but represent the same value। यानी जिन फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों डिफरेंट है लेकिन वो वैल्यू आपको क्या दे रहा है? सेम दे रहा है। तो ऐसे फ्रैक्शंस को हम कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। चलिए एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे दिया है आपका एग्जाम्पल सेम, 1/2 is equals to 2/4 is equals to 3/6 is equals to 4/8।
even though the numerators are different, the value of each fractions are same. न्यूमरेटर की वैल्यू डिफरेंट है लेकिन सारी फ्रैक्शंस की वैल्यू आपकी क्या आ रही है, सेम आ रही है, दे आर सेम. तो अगर सबसे इजी तरीका अगर मैं समझाऊं आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन समझने का, तो इतना आप समझ लीजिए कि इनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अलग होंगे लेकिन वैल्यू आपकी क्या आएगी, सेम आएगी. तो ऐसे फ्रैक्शंस कौन कहते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. यहाँ पे हम ये समझने की कोशिश करेंगे, हाउ टू फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ अ गिवन फ्रैक्शन. अब आपको समझ में आ गया कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है. अब मान लीजिए मैंने आपको एक फ्रैक्शन दे दिया और मैं आपसे कहूं इस फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालिए, मतलब इसके बराबर वाला फ्रैक्शन निकालिए, इससे मिलता जुलता या सेम निकालिए. यानी इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिफरेंट रहेंगे लेकिन आपकी वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी. आइए चलिए इसे एग्जांपल्स के थ्रू समझने की हम कोशिश करते हैं. There are two methods to find equivalent fractions of a given fraction. कितने मेथड है, दो मेथड है. क्या फाइंड आउट करने के लिए, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करने के लिए. किसके, फ्रैक्शंस के. तो पहला मेथड बोलता है बाय मल्टीप्लिकेशन. पहला मेथड है बाय मल्टीप्लिकेशन, यानी मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर बाय द सेम नंबर. आपको क्या करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है. एग्जांपल से समझते हैं. फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5. फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5. 3/5 एक फ्रैक्शन है आपका, इसको आपका क्या निकालना है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालने. इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बहुत सारे निकाल सकते हैं लेकिन यहाँ पे हम कुछ निकाल के दिखा रहे हैं, यानी थोड़ी बहुत आपको एक झलक दे दे रहे हैं कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कैसे निकाले जाते हैं बाय मल्टीप्लाई. तो हम क्या करेंगे, 3/5 में हम मल्टीप्लाई करेंगे 2, यानी 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे आपके न्यूमरेटर से भी और आपके डिनोमिनेटर से भी. देखिए इस तरीके से हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज 3 into 2 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर आपका 5 है, 5 into 2. So this will be what, 3 to the 6, 5 to the 10. तो 6/10 is an equivalent fraction of what, 3/5. एक और देख लेते हैं, 3/5 फिर से लिख देते हैं. अब इन दोनों को मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें. लेट अस मल्टीप्लाई बाय 3. 3 into 3 डिवाइडेड बाय 5 into 3. 3 5s are 15. Sorry, 3 3s are 9. 3 3s are 9. 3 5s are 15. तो 9/15 is equivalent fraction of 3/5. एक और देख लेते हैं, चलिए हम 3/5 इन दोनों को मल्टीप्लाई करते किससे, 4 से. न्यूमरेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई किया एंड डिनोमिनेटर को भी आपके 4 से मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक है, न्यूमरेटर कितना है 3, डिनोमिनेटर कितना है 5, सेम नंबर हमारा हो गया 4 4. 3 4s are 12, 5 4s are 20. इस तरीके से हम बहुत सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल सकते हैं किसके, 3/5 के. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 10 3/5 is equals to 6/10 is equals to 9/15 is equals to 12/20. यानी 3, 3 divided by 5, 6 divided by 10, 9 divided by 15, 12 divided by 20 are equivalent fractions. are equivalent fractions. तो इस चीज को हम कैसे लिख सकते हैं, हम इस तरह से लिख सकते हैं 3 divided by 5, 6 divided by 10, 9 divided by 15, 12 divided by 20 are my equivalent fractions. Are my equivalent fractions. I hope यहां तक आप क्लियर हैं कि मल्टीप्लिकेशन से आप कैसे निकाल पाएंगे किसी फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. आई होप यहां तक आपको क्लियर है. नेक्स्ट मेथड देखते हैं. नेक्स्ट मेथड इज बाय डिवीजन. सेकेंड मेथड इज बाय डिवीजन. इसको समझने की कोशिश करिए. क्या करेंगे, डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर GCD और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF. हम क्या करेंगे, जो न्यूमरेटर है
और जो डिनोमिनेटर है उसका निकालेंगे हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उसका निकालेंगे हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन। एग्जांपल लिखते हैं, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 18 डिवाइडेड बाय 24 बाय डिवीजन मेथड। इसे कौन सा मेथड बोलेंगे? डिवीजन मेथड। हम क्या करेंगे? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का क्या निकालेंगे? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। चलिए देखते हैं पहले न्यूमरेटर। 18 किस किस के टेबल में आता है? पहले बहुत ध्यान दीजिए, यानी हम निकालेंगे इसके 18 के फैक्टर्स। 18 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में नहीं आता, 5 के टेबल में नहीं आता, 6 के टेबल में आता है, 7 के टेबल में नहीं आता। अब आगे हम नहीं जाएंगे, तो यहाँ पे 6 मेरा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया। अब लेते हैं 24। 24 के फैक्टर्स लिखते हैं। 24 का फैक्टर्स क्या है? 1 लिख लीजिए, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है, 6 के टेबल में भी आता है, 7 के टेबल में आता है क्या? आता है। 8 के टेबल में आता है, 8 3 जा 24। 9 के टेबल में आता है क्या? नहीं आता। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 6 क्या है मेरा? 18, 24 का अगर मैं HCF निकालूं तो मेरा HCF क्या निकलेगा? 6। क्या निकला मेरा HCF? 6। तो देखिए, फाइंड द HCF ऑफ 18 and 24 which is 6, which is 6। अब हम क्या करेंगे? इस 6 को दोनों से डिवाइड कर देंगे, यानी 6 को हम डिवाइड करेंगे विद द न्यूमरेटर एंड विद द डिनोमिनेटर। कुछ इस तरीके से देखिए, अब हम करेंगे 18 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय 24 डिवाइडेड बाय 6। ये हमारा क्या था? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अगर मैं 18 डिवाइडेड बाय 6 करती हूं तो व्हाट विल आई गेट? 3। 24 डिवाइडेड बाय 6 आई विल गेट 4। तो मैं कह सकती हूं, सो आई कैन राइट 18 डिवाइडेड बाय 24 इज इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाय 4। और यहां से मैं ये कह सकती हूँ, हियर 3 डिवाइडेड बाय 4, हियर 3 डिवाइडेड बाय 4 is an equivalent fraction of 18 divided by 24. I can say 3 by 4 is an equivalent fraction of 18 by 24. I hope आपको क्लियर है दोनों मेथड्स, by multiplication and by division। आप कैसे निकालेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ अ फ्रैक्शन? by 2 मेथड्स। पहला मल्टीप्लीकेशन मेथड, दूसरा आपका डिवीजन का मेथड। आई होप ये दोनों मेथड आपको क्लियर हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं ये भी आपको क्लियर है। लेट्स मूव फॉर अनदर स्लाइड, अनदर टॉपिक। हमने पढ़ा, कन्वर्जन्स पढ़ लिए, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस पढ़ लिए, ये सब हमने पढ़ लिया, ये सब हमको क्लियर है। अब हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि हम किन्हीं दो फ्रैक्शंस को कैसे कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने का तरीका कैसा होता है? कंपेयर का मतलब कौन सा फ्रैक्शन दूसरे फ्रैक्शन से बड़ा है, छोटा है या उसके बराबर है। ठीक है, चलिए देखते हैं विद एग्जांपल्स। तो पहला मेथड है आपका हाउ टू कंपेयर टू फ्रैक्शंस। हेडिंग क्या है? हाउ टू कंपेयर टू फ्रैक्शन। साथ ही साथ अपनी नोटबुक में लिखते जाइए, स्क्रबल करते जाइए। जितना लिखोगे उतना ही आप स्ट्रांग बनोगे, उतनी आप मिस्टेक्स नहीं करोगे। जितना प्रैक्टिस करोगे मिस्टेक्स उतनी कम निकलेगी। तो पहला मेथड क्या है? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, और इस मेथड को हम कहते हैं बेस्ट फॉर टू फ्रैक्शंस। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इज बेस्ट फॉर टू फ्रैक्शन। हाउ टू कंपेयर टू फ्रैक्शंस? तो पहला मेथड आपका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के स्टेप समझ लेते हैं, फिर एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला स्टेप क्या बोल रहा है? सपोज वी आर कंपेयरिंग टू फ्रैक्शंस a by b and c by d। मान लीजिए कोई दो फ्रैक्शंस है, इन्हें हमें करना है कंपेयर, और वो फ्रैक्शंस क्या है? a by b एंड c by d के फॉर्म में दो आपको फ्रैक्शंस दे दिए हैं। अब हमको क्या करना है? मल्टीप्लाई। पहला मेथड क्या है? पहला मेथड है आपका मल्टीप्लाई a इंटू डी, यानी a को d से आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। सेकेंड में क्या करना है? ये आपका फर्स्ट है। सेकेंड में क्या करना है? मल्टीप्लाई c इंटू बी, c इंटू बी को मल्टीप्लाई करना है। अब हमको क्या करना है? कंपेयर करना है टू प्रोडक्ट्स को। अगर a इंटू डी, अगर ये वाला पार्ट a इंटू डी इज ग्रेटर देन
C इंटू बी होता है, अगर A इंटू डी इज ग्रेटर देन C इंटू बी, देन A divided by B is A by B is greater than C by D. A by B is greater than C by D. If A by D, ये D है, ठीक है, if A by D is less than C by B, then A by B is less than C by D, is less than C by D. I hope ये थोड़ा बहुत आपको समझ आ रहा होगा. अब इसको हम समझने की कोशिश करते हैं विथ एग्जाम्पल. विथ एग्जाम्पल आप इसको और क्लियरली समझ पाओगे. तब तक अपने नोटबुक में ये फॉर्मूला लिख लीजिए. तब तक अपने नोटबुक में ये फॉर्मूला लिख दीजिए, ताकि आप समझ पाए कि आप किसी भी दो फ्रैक्शंस को कैसे कंपेयर करेंगे. ठीक है, चलिए एग्जाम्पल लेते हैं. यहाँ पे दिया है कंपेयर 3/4 and compare 3/4 and 2/3. चलिए हम इसको इस तरीके से समझते हैं. let A by B is equals to 3/4 and C by D is equals to 2/3. अब हमको पता चला कि A की वैल्यू क्या है, B की वैल्यू क्या है. अब यहाँ पे लिख सकते हैं A is equals to 3, B is equals to 4, C is equals to 2 and D is equals to 3. इंडिविजुअली आप नाम दे दीजिए. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे A को D से. पहला मेथड, मल्टीप्लाई A इंटू D. A की वैल्यू क्या है 3, D की वैल्यू क्या है 3, 3 इंटू 3 क्या आ गया 9. सेकेंड क्या है, सेकेंड देखो C मल्टीप्लाई बाय B. C की वैल्यू क्या है 2, B की वैल्यू क्या है 4, 4 टू जा 8. अब थर्ड पार्ट में आपको क्या करना है, आपको कंपेयर करना है. आपको कंपेयर करना है कि A इंटू डी कंपेयर किसे करेंगे, C इंटू बी. आप देखिए A इंटू डी का वैल्यू क्या है 9, C इंटू बी की वैल्यू कितना है 8. तो यहाँ पे लिख दीजिए A इंटू डी कितना है 9, C इंटू बी कितना है 8. अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 9 इज ग्रेटर देन 8. 9 8 से बड़ा है, तो लिख सकते हैं A इंटू डी इज ग्रेटर देन C इंटू बी. तो यहां से आप ये बोल सकते हैं, यहां से आप ये समझ सकते हैं, यहां से आप ये समझ सकते हैं A बाई बी. अगर मैंने कहा था A इंटू डी ग्रेटर है C इंटू बी से, ये देखिए A इंटू डी अगर ग्रेटर है C इंटू बी से, तब A डिवाइडेड बाई B इज ग्रेटर देन C डिवाइडेड बाई D. यानी A बाई बी इज ग्रेटर देन C बाई D. तो A बाई बी की वैल्यू कितनी है 3/4, C बाई D की वैल्यू कितनी है 2/3. अकॉर्डिंग टू दिस रूल 3/4 इज ग्रेटर देन 2/3. 3/4 इज ग्रेटर देन 2/3. आई होप आप समझ रहे हैं कि हम कैसे कंपेयर करेंगे दो फ्रैक्शंस को. पहला मेथड क्या है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड. यहां तक आप लोग को क्लियर हो गया. विथ एग्जाम्पल भी मैंने समझा दिया, विथ स्टेटमेंट्स और विथ फॉर्मूलाज भी आपको मैंने बता दिए हैं. इस फॉर्मूला को आप समझिए, अपनी नोटबुक में लिखिए और बहुत सारे क्वेश्चंस फ्रैक्शंस अपने साथ लीजिए, समझने की कोशिश करिए. कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आप समझ पा रहे हैं या नहीं. सेकेंड मेथड है हमारा कन्वर्ट टू लाइक फ्रैक्शंस. पहला मेथड क्या था, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड. अब सेकेंड मेथड हमारा कन्वर्ट टू लाइक फ्रैक्शन. मतलब जो भी आपको फ्रैक्शंस दिए गए होंगे उन फ्रैक्शंस को आपको किस में कन्वर्ट करना है, लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है. एग्जाम्पल्स के थ्रू समझने की हम कोशिश करते हैं. यहाँ पे क्या करेंगे, मेक बोथ डिनोमिनेटर्स सेम यूजिंग एलसीएम, देन कंपेयर न्यूमरेटर्स. क्या करोगे आप, डिनोमिनेटर को सेम कर दोगे. कैसे, यूजिंग एलसीएम. अब उसके बाद आप न्यूमरेटर को करोगे कंपेयर. एग्जाम्पल से समझते हैं. यहाँ पे दिया है कंपेयर 4/9, कंपेयर 4/9 एंड 5/6. So according to the statement, make both denominator same using LCM. यानी हमें देखना है 9 और 6 का LCM निकालना है. अगर हम
6 और 9 का एलसीएम निकालते हैं। तो 3 के टेबल में 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, अगेन 2 तो आता नहीं है, 3 1 जा 3 और ये हो गया हमारा 2। तो हम लिख देंगे एलसीएम ऑफ 9,6 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 3 इंटू 2, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। हमारा एलसीएम कितना आ गया 18। अब ध्यान से देखो हमें यहाँ क्या करना है, 4 डिवाइडेड बाय 9, ठीक है। मेक बोथ डिनोमिनेटर सेम यूजिंग एलसीएम, हमने एलसीएम कर दिया। देन कंपेयर न्यूमरेटर्स। अब ध्यान से देखो हमारा एलसीएम कितना आया 18, ठीक है। डिनोमिनेटर कितना है फर्स्ट फ्रैक्शन का 9। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, पहले 18 को 9 से करेंगे डिवाइड। जब 18 को 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2। अब इस 2 को ठीक है 9 है ना, 4/9 5/6, ठीक है 5/6 4/9, ठीक है। चलो 18 डिवाइडेड बाय 9 हमारा क्या आ गया 2। अब इस 2 को आप न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई करेंगे एंड डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 4 इंटू 2 बाय 9 इंटू 2, 4 2 जा 8, 9 2 जा 18। सेकेंड ले लेते हैं 5/6, मैं यहाँ पे लेती हूँ 5/6। मेरा एलसीएम कितना आया था 18, डिनोमिनेटर कितना है 6, 8 डिवाइडेड बाय 6 कितना आता है 3, कितना आ गया 3। यानी इस 3 को मैं मल्टीप्लाई करूंगी 5 से और इस 3 को मल्टीप्लाई करूंगी मैं 6 से। यहां लिख लेते हैं 5 इंटू 3 बाय 6 इंटू 3 कितना आ गया 15/18, 15/18। अब ध्यान से देखो 15/18 ये दोनों कौन से फ्रैक्शंस हो गए, 8/18 ये दोनों कौन से फ्रैक्शंस हो गए, लाइक फ्रैक्शंस। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 15/18 इज ग्रेटर देन 8/18। तो 15/18 आपका किसमें आया था 5/6। तो आई कैन राइट 5/6, आई कैन राइट, चलो यहाँ पे देख लेती हूँ, आई कैन राइट 5/6 इज ग्रेटर देन 4/9, 5/6 इज ग्रेटर देन 4/9। या मैं ये भी लिख सकती हूँ 4/9 इज लेस देन 5/6। आई होप यहां तक आप लोग क्लियर हैं। सेकेंड मेथड क्लियर है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्लियर हो गया। सेकेंड मेथड है लाइक फ्रैक्शन, थोड़ा सा और एलाबोरेट कर देती हूँ। आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर सेम करना है बाय यूजिंग एलसीएम, ठीक है। उसके बाद कंपेयर न्यूमरेटर्स। जब आप न्यूमरेटर्स कंपेयर करोगे तो यहाँ पे जो 15 है 8 है, 15 8 से क्या है बड़ा है, तो 15 डिवाइडेड बाय यानी 15/18 इज ग्रेटर देन 8/18। यहां तक क्लियर है, यहां तक आप समझ चुके हैं। आई होप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी क्लियर है आपको मेथड, एंड कन्वर्ट टू लाइक फ्रैक्शन वाला मेथड इजी है। आपको जो मेथड सबसे ज्यादा इजी लगता है वो आप यूज कर सकते हैं। सेकेंड एग्जाम में जो मेथड आपको बोला गया है सॉल्व करने के लिए उसी मेथड से आपको करना है सॉल्व। बढ़ते हैं आगे, ठीक है। जब हम ये सॉल्व कर रहे थे, कन्वर्शंस कर रहे थे, तब हमने कुछ नोट किया और वो इंपॉर्टेंट नोट है जो आपको समझना लिखना जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वो नोट क्या है, वो नोट आपका ये कहता है, ठीक है, वो नोट आपका ये कहता है इफ डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शंस आर सेम। पहला केस क्या है, इफ डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शंस आर सेम, किसी भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर्स अगर सेम होते हैं तब व्हेन द डिनोमिनेटर ऑफ 2 or more fractions are same, compare the numerators directly। आप क्या करोगे, उसके न्यूमरेटर्स को डायरेक्टली कंपेयर कर दोगे, ठीक है। समझिए, जितना आपका ग्रेटर होगा न्यूमरेटर, आपका होगा ग्रेटर फ्रैक्शन। स्मॉलर होगा न्यूमरेटर तो स्मॉलर होगा फ्रैक्शन। जैसे 3/7 एंड 5/7, यहाँ पे आप देखिए डिनोमिनेटर क्या है सेम है। अब हम किसे कंपेयर करेंगे, न्यूमरेटर को, तो ऑब्वियसली 3 इज लेस देन 5, तो 3/7 इज लेस देन 5/7, ठीक है। ये देखो बिकॉज 3/5 इज लेस देन, बिकॉज 3 इज लेस देन 5 एंड डिनोमिनेटर्स आर सेम। अब आते हैं नेक्स्ट केस पे, केस 2 पे। इफ न्यूमरेटर्स आर सेम, अगर हमारे न्यूमरेटर्स सेम होते हैं तब हम क्या करेंगे,
तब हम क्या करने वाले हैं, तब हम करेंगे when the numerators, ठीक है, when the numerators are the same then fractions, just a minute, when the numerators are the same the fractions with the smaller denominator is greater, यानी जितना स्मॉलर डिनोमिनेटर होगा उतना ग्रेटर आपका फ्रैक्शन होगा, जितना लार्जर आपका डिनोमिनेटर होगा स्मॉलर होगा आपका फ्रैक्शन। एग्जाम्पल देखो 3/4 दिया है एंड 3/5 दिया है, दोनों के न्यूमरेटर क्या है, सेम है, डिनोमिनेटर 4 और डिनोमिनेटर 5 दिया है। अब हमें कंपेयर क्या करना है, देखना है हमको डिनोमिनेटर, जितना छोटा डिनोमिनेटर उतना बड़ा फ्रैक्शन, यानी 3/4 इज ग्रेटर देन 3/5। जब हमका हमारा न्यूमरेटर सेम होगा तब हमें इस तरीके से लेना है। इस चीज को आप एक जगह लिख सकते हैं और ये हमने आपको टेबल के फॉर्म में समझाया भी है। यानी कंडीशन क्या कहती है, पहली कंडीशन ये बोलती है अगर हमारे डिनोमिनेटर सेम है, अगर हमारे डिनोमिनेटर्स क्या है, अगर हमारे डिनोमिनेटर्स सेम है तो हम क्या करेंगे, कंपेयर न्यूमरेटर्स डायरेक्टली। न्यूमरेटर को आप क्या करोगे, डायरेक्टली कंपेयर कर दोगे, यू विल कंपेयर द न्यूमरेटर्स डायरेक्टली। एग्जाम्पल से समझते हैं, 4/5 देखिए 4/5 और यहाँ पे कितना दिया है 2/5। डिनोमिनेटर्स क्या है, सेम है, डिनोमिनेटर्स क्या है सेम, डिनोमिनेटर क्या है 5, न्यूमरेटर 4 है और 2 है। अगर आप देखोगे तो 4 इज ग्रेटर देन 2, सो आई कैन राइट 4/5 इज ग्रेटर देन 2/5। नेक्स्ट आते हैं, अगर न्यूमरेटर सेम है, अगर न्यूमरेटर सेम है तब स्मॉलर डिनोमिनेटर गिव्स ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन, स्मॉलर डिनोमिनेटर्स गिव्स ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन। समझने की कोशिश करिए, 5 डिवाइडेड बाय 8, 5 डिवाइडेड बाय 9। न्यूमरेटर क्या है, वी आर टॉकिंग अबाउट न्यूमरेटर, न्यूमरेटर क्या है सेम, क्या है न्यूमरेटर यहाँ पे 5। अब डिनोमिनेटर में देखिए 8 और 9, जितना छोटा डिनोमिनेटर उतना बड़ा वो हो जाएगा फ्रैक्शन। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं दो 8 इज ग्रेटर देन 9 लेकिन न्यूमरेटर क्या है हमारे सेम है, तो यहाँ पे 5 डिवाइडेड बाय 8 विल बी ग्रेटर देन 5 डिवाइडेड बाय 9 और आई कैन से दैट 5/8 इज ग्रेटर देन 5/9। आई होप यहां तक आप क्लियर हैं, आप समझ चुके हैं, इतना आपको समझ आ रहा होगा हम कैसे दो फ्रैक्शंस को कंपेयर करेंगे। ठीक है, ये टेबल ऑफ फॉर्म में आपको समझा दिया है, कंडीशंस दे दी है, 1 सेकेंड में आपको दे रही हूं कि आप इसको अपनी नोटबुक में कॉपी कर लीजिए। फिर हम आगे का करेंगे चैप्टर स्टार्ट, आगे के टॉपिक को पढ़ेंगे। इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड। आई होप आपने अपनी नोटबुक्स में लिख लिया होगा, आई होप आपने ये अभी अपनी नोटबुक में लिख लिया होगा, आप समझ चुके होंगे कैसे कंपेयर करना है। लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट टॉपिक जो कि कहता है हमारा असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर्स ऑफ फ्रैक्शंस। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग हमने इंटीजर्स में पढ़ा था, अगर आपको याद हो, तो असेंडिंग एंड डिसेंडिंग हम फिर से पढ़ेंगे किसमें, फ्रैक्शंस में, फिर से पढ़ेंगे फ्रैक्शंस में। तो आइए समझते हैं असेंडिंग क्या होता है एंड डिसेंडिंग क्या होता है। असेंडिंग का मतलब होता है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, यानी छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा बड़ा बड़ा, यानी 1 2 3 4 5 इस तरीके से हम जाते रहेंगे। ठीक है, डिसेंडिंग का बात करते हैं लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, यानी बड़े से छोटा, 5 4 3 2 1 इस तरीके से। ठीक है, अब हम समझते हैं कि हम कैसे इन ऑर्डर्स को असेंडिंग एंड डिसेंडिंग फॉर्म्स में लिख सकते हैं, यानी इन फ्रैक्शंस को हम कैसे असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर्स में लिख सकते हैं। पहला स्टेप है कन्वर्ट ऑल फ्रैक्शंस टू लाइव फ्रैक्शंस, मतलब आपको अगर फ्रैक्शंस दिए गए हैं और कहा गया है इनका असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर बताओ, तो पहला स्टेप ये है कि जितने भी आपको फ्रैक्शन दिए गए हैं उन सबको आप किस में कन्वर्ट करना है, लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है, यानी उन सब के डिनोमिनेटर्स क्या होने चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए तो आप क्या करेंगे, आप उन सब का एलसीएम निकालेंगे, आप उन सब का एलसीएम निकालेंगे। अब यहाँ पढ़ चुके हैं कि अगर डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है, तो आप किस तरीके से कंपेयर करेंगे, कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर है, कौन सा फ्रैक्शन स्मॉलर है, कौन सा फ्रैक्शन इक्वल टू होगा। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे,
आप कंपेयर करेंगे एंड अरेंज करेंगे, कंपेयर करेंगे एंड देन आप उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। यू कैन री राइट द ओरिजिनल फ्रैक्शंस इन द न्यू ऑर्डर, मतलब जो आपके ओरिजिनल फ्रैक्शंस थे उसको आप लिख सकते हैं किसमें, न्यू ऑर्डर में। चलिए एग्जांपल्स के थ्रू करते हैं, समझते हैं। पहला आपको दिया है कि अरेंज 3/4, 1/2 एंड 2/3 इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग का मतलब ही समझ जाओ आप, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, यानी छोटे से बड़ा। तो पहले क्या करेंगे, हम इन सबको किस में कन्वर्ट करेंगे, लाइक फ्रैक्शंस में। लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको निकालना पड़ेगा एलसीएम। अगर आप एलसीएम निकालना चाहते हो तो इस तरह से निकाल लीजिए, डिनोमिनेटर्स को आप लिख दीजिए, ठीक है। अब 2 से 2 1 जा 2, 3 का 3 लिखेंगे, 2 2 जा 4, अगेन 2 ले लेते हैं, ये आ जाएगा 1, ये आएगा 3, ये आएगा 1। अब यहाँ पे ले लेते हैं 3, ये 1 1 1। तो एलसीएम ऑफ 4, 2, 3 is what? 2 into 2 into 3. 2 to the 4, 4 3 is 12. क्या आ गया आपका 12। एलसीएम क्या आ गया आपका डिनोमिनेटर का 12। अब आप क्या करेंगे, इसको और समझाने की कोशिश करती हूँ मैं यहाँ पर, आपको यहाँ पे क्लियरली समझाती हूँ ताकि आप लोग समझ पाए। और ठीक है, 3/4, 1/2, 2/3, ठीक है। 3/4, 1/2 एंड 2/3, यही था ना, 3/4, 1/2, 3/4, 1/2 एंड 2/3। तो जब हमने इसका एलसीएम निकाला, एलसीएम ऑफ 4, 2, 3, डिनोमिनेटर्स का क्या आया था, 2 इंटू 3 इंटू, चलो 4 कर लो आप, कितना आ जा रहा है 12, कितना आ जा रहा है 12। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको चलो जैसा भी इसको आप कर दीजिए, ठीक है। इसका एलसीएम हमने प्रीवियसली निकाल चुके हैं, यहाँ पर हम निकाल चुके हैं 12, इधर हम निकाल चुके हैं 12। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको इसको किस में कन्वर्ट करना है, लाइक फ्रैक्शंस में। तो पहला नंबर ले लेते हैं 3/4, हमारा एलसीएम कितना है 12। अगर हमारा एलसीएम 12 है, इसका डिनोमिनेटर कितना है 4, 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 4 3 जा 12, यानी इस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर से, इस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे हम न्यूमरेटर से। तो इसको किस तरह लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12। नेक्स्ट नंबर ले लेते हैं 1/2, एलसीएम क्या था 12, 12 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया 6, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर से, इस 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, यानी 1 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 6, 6 डिवाइडेड बाई या 6/12। थर्ड फ्रैक्शन कैसा है 2/3, डिनोमिनेटर क्या है 3, 12 डिवाइडेड बाई 3 कितना आ गया 4, इस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से एंड इस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। कैसे देखो, 2 इंटू 4 बाई 3 इंटू 4 कितना आ रहा है, 4 2 जा 8, 3 4 जा 12। पहले तो आप इन्हें अरेंज करो, अकॉर्डिंग टू द, देखो आपने, अब यहाँ पे ध्यान से आप देखोगे तीनों के डिनोमिनेटर्स सेम है। डायरेक्टली क्या कंपेयर करना है हमें, न्यूमरेटर। अगर हम न्यूमरेटर से करें, सबसे बड़ा कितना है 9, तो यहाँ पे लिख दो 9/12। फिर क्या है 8/12, फिर क्या है 6/12। तो आई कैन राइट 9/12 इज ग्रेटर देन 8/12 इज ग्रेटर देन 6/12। 9/12 का ओरिजिनल क्या था 3/4, सो आई कैन राइट 3/4 इज ग्रेटर देन 8/12 का ओरिजिनल क्या है 2/3, 2/3 इज ग्रेटर देन 6/12 का क्या है 1/2। ये मेरा कौन सा हो गया फॉर्मेट, डिसेंडिंग, बड़े से छोटा। अब हमको क्या पूछा था, असेंडिंग, छोटे से बड़ा। तो हम कर सकते हैं 1/2 इज लेस देन 2/3 इज लेस देन 3/4। This is your ascending order. This is your ascending order. And this is your descending order. This is your descending
ऑर्डर। आई होप आपको क्लियर है, आप समझ चुके हैं। स्लाइड्स में अगर आपको देखो, स्लाइड्स में अगर देखें हम, स्लाइड्स में अगर हम देखें तो ये दिया है नहीं दिया है, सेम चीज। 9/4 is greater than 8/12 is greater than 6/12. फाइनल आंसर है ओरिजिनल फ्रैक्शंस 1/2, 2/3, 3/4, डिसेंडिंग 3/4, 2/3 एंड 1/2, जो कि हमने यहाँ पे अपना निकाला था, यहाँ पे अपना हमने निकाल दिया था। तो आई होप आपको ये वाला पार्ट भी क्लियर हो चुका है कि आप कैसे फाइंड करेंगे असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ अ फ्रैक्शन। ठीक है, लेट्स मूव फॉर द another slide, another topic, जो कि कहता है हमारा एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 4। क्या कह रहा है? फाइंड 5 इक्वलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5। कितने इक्वलेंट फ्रैक्शन निकालने हैं आपको? 5। तो मैं इसको इस तरह लिख सकती हूँ, 3/5 के मुझे कितने इक्वलेंट फ्रैक्शन निकालने हैं? 5। तो 3/5 को पहले मैं स्टार्ट करती हूँ 2 से मल्टीप्लाई करना, यानी दोनों के न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स में सेम नंबर को मैं करूंगी मल्टीप्लाई। और पहला नंबर मैंने क्या ले लिया है? 2, यानी इस 2 को मैं मल्टीप्लाई करूंगी न्यूमरेटर से भी, एंड इस 2 को मैं मल्टीप्लाई करूंगी मेरे डिनोमिनेटर से भी। ठीक है, न्यूमरेटर यहाँ पे 3 है, डिनोमिनेटर यहाँ पे 5 है, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 3 2 6, 3 2 6, 5 2 10। नेक्स्ट मैं ले सकती हूँ, मुझे 5 बोला है तो मुझे 5 निकालने हैं। नेक्स्ट ले सकती हूँ 3, यानी 3 को मैं न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई करूंगी और 3 को मैं डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई करूंगी। मेरा न्यूमरेटर 3 है, डिनोमिनेटर मेरा 5 है। 3 इंटू 3 इज 9, 5 3 15। अब मैं 3/5 को करती हूँ, दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करूंगी। अब मैं मल्टीप्लाई करूंगी दोनों को किससे? 4 से। ठीक है, डिनोमिनेटर 5 है यहाँ पे, 3 4 12, 5 4 20, कितने हो गए? 3, 2 और निकालने हैं, तो 3/5 को मैं मल्टीप्लाई करूंगी कॉमन नंबर किससे? 5 से, ये इक्वल टू है। ठीक है, 5 इंटू 5, 3 5 15, 5 5 25, कितना हो गया? 1 2 3 4। एक और लेते हैं, फिफ्थ वन, 3/5। अब लेते हैं 6, 3 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 6, 6 3 18, 6 5 30। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने क्या लिया? 4 2 3 5 7। आप कुछ भी नंबर ले सकते हो, आप कोई भी नंबर ले सकते हो, लेकिन वो नंबर आपको सेम लेना है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करने के लिए। जैसे यहाँ पे हमने लिया 2, यहाँ पे 3, यहाँ 4, यहाँ 5 और यहाँ 6। कॉमन नंबर लेना है जिसको आपको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 3/5 इज 6/10, 9/15, 12/20, 15/25, 18/30. 18/30 are my equivalent fractions of 3/5. are my equivalent fractions of 3/5. I hope ये आपको क्लियर हो गया होगा। एग्जाम्पल नंबर 4, फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 3/5। अब आप निकाल सकेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बहुत सारे निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आपको स्पेसिफाई कर दिया तो आप उतने ही निकालेंगे, स्टॉप कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट मूव फॉर द अनदर क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे समझने की कोशिश करिए। जब भी वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं ना, उस हर एक वर्ड को आपको तोड़ तोड़ के समझने की जरूरत है कि वो क्वेश्चंस क्या कह रहा है। तो ये भी आपका एग्जाम्पल नंबर 2 है, किसका? एनसीईआरटी का। तो ये क्या कहता है? रमेश सॉल्व 2/7 पार्ट ऑफ एन एक्सरसाइज। एक एक्सरसाइज था, मैथ की एक्सरसाइज थी, जिसमें उसने कितने पार्ट सॉल्व किए? 2/7। एंड सीमा सॉल्व 4/5 ऑफ दैट एक्सरसाइज ऑफ इट मंथली। मतलब उस एक्सरसाइज के क्वेश्चन क्या पूछा गया है? हु सॉल्व लेसर पार्ट, किसने कम सॉल्व किया है। मतलब रमेश ने 2/7 पार्ट ऑफ एन एक्सरसाइज सॉल्व की है, वहीं पे सीमा ने कितना सॉल्व किया? 4 पार्ट ऑफ इट सॉल्व किया उस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन क्या पूछा है? किसने
लेसर सॉल्व किया है, किसने कम सॉल्व किया है। ठीक है, अब देखो कि दोनों फ्रैक्शंस पे अगर ध्यान दो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों को पहले लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करने के लिए मुझे डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, टू फाइंड हु सॉल्व लेसर पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज वी कंपेयर 2/7 एंड 4/5, यानी हमें इन्हें कन्वर्ट करना है। किसमें कंपेयर करने के लिए कन्वर्ट तो करना पड़ेगा, किसमें कन्वर्ट करेंगे, लाइक फ्रैक्शंस पे। एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 7 5 जा 35, एलसीएम ऑफ 7 एंड 5 क्या होगा, 35। ठीक है, अब हम इसका लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, यानी अगर मैं पहला फ्रैक्शन लेती हूँ 2/7, ठीक है, तो 35 है, डिनोमिनेटर कितना है 7 डिवाइडेड बाई 7। जब मैं डिवाइड करूंगी तो मेरा आंसर क्या आएगा 5। तो इस 5 को मैं डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई करूंगी और इस 5 को मैं न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई करूंगी, यानी मैं इसको लिख सकती हूँ 2 इंटू 5/7 इंटू 5। 2 इंटू 5 कितना हो गया 10, 7 5 जा 35। नेक्स्ट फ्रैक्शन क्या दिया है 4/5, नेक्स्ट फ्रैक्शन क्या दिया है 4/5। मेरा एलसीएम क्या आया था 35, यानी 35 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल्स टू 7। इस 7 को मैं 5 से भी मल्टीप्लाई करूंगी और इस 7 को मैं 4 से भी मल्टीप्लाई करूंगी। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 4, मैं इसको इस साइड लिख रही हूँ, ठीक है, 4 इंटू 7 बाय 5 इंटू 7, 7 4 जा 28 बाई 35। ठीक है, तो अगर मैं ध्यान से देखूंगी तो एक कितना आया मेरा 28/35, ठीक है, 10/35। मैं इसको थोड़ा सा कहीं पे रब करके और क्लियरली आपको लिखूं क्या, चलो मैं इसको यहीं पे लिख देती हूँ ताकि आप समझ पाओ क्लियरली। ठीक है, मैं यहां लिख देती हूँ। अब मैं देखूंगी 10/35 और 28/35, दोनों को किसमें कन्वर्ट कर दिया, लाइक फ्रैक्शंस में। डिनोमिनेटर क्या है सेम है, सीधा कंपेयर करना है क्या आपको, न्यूमरेटर। अगर आप देखोगे तो 10 इज लेस देन 28, 10 इज लेस देन 28, तो आप लिख सकते हो 10/35 इज लेस देन 28/35। अब 10/35 किसमें था, ध्यान से देखिए 2/7 में। 2/7 किसका था, रमेश का था। 28/35 किसका था, सीमा का था। तो आई कैन राइट रमेश सॉल्व लेसर पार्ट देन सीमा। इसको अदरवाइज में मत लेगा, लड़कियों को हमेशा रहती है जल्दी कि मैं जल्दी सॉल्व करूं, मैं क्लास में फर्स्ट हूं, मेरी हैंडराइटिंग अच्छी हो, मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हो, टीचर्स मुझे अप्रिशिएट करे। लड़कों में ऐसा कुछ नहीं होता है, तो इसको पर्सनली मत लीजिएगा। तो यहाँ पे रमेश ने क्या किया है, सीमा से कम एक्सरसाइज सॉल्व करी है। लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट पार्ट, जो कि आपका है एग्जाम्पल नंबर 3 ऑफ योर एनसीईआरटी। ये क्या कहता है क्वेश्चन, वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम को तोड़ तोड़ के समझने की कोशिश करिए आप। ठीक है, ये कह रहा है आपको समीरा परचेज 3 होल 1/2 kgs ऑफ एप्पल्स। कितने एप्पल उसने खरीदे, 3 होल 1/2 kg एप्पल, यानी 3 kg एंड हाफ एप्पल। वहीं पर 4/3/4 kg ऑरेंजेस, 4 kg 3/4 ऑफ ऑरेंजेस। What is total weight of fruits purchased by her? मतलब हमको निकालना है जो उसने फ्रूट्स खरीदे हैं, मतलब एप्पल और ऑरेंज को मिला के टोटल वेट कितना होता है, दोनों का वेट कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन में टोटल वेट कैसे निकालने, ऐड करेंगे, यानी 3 होल 1/2 प्लस 4 होल 3/4 करेंगे। अगर आप ध्यान से देखें तो ये कौन से फ्रैक्शंस है, मिक्स फ्रैक्शंस है। मिक्स फ्रैक्शंस को पहले आपको किसमें कन्वर्ट करना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। किसमें कन्वर्ट करोगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। कैसे कन्वर्ट करोगे, 2 इंटू 3, पहला हम ले लीजिए 3 होल 1/2, इसको कैसे करोगे 2 इंटू 3 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 2, ये कितना आ जाएगा 3 2 जा 6 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 2 7/2। नेक्स्ट लेते हैं 4 होल 3/4, जो कि आपका हो जाएगा 4 इंटू 4 प्लस 3/4, 4 4 जा 16 प्लस 3/4, 16 प्लस 3 19/4, ये आपका 2 है। ठीक है, दिस इज 2।
तो आपके कितने फ्रैक्शंस आए आपके, कितने फ्रैक्शंस आए आपके, एक आया 7/2 और दूसरा है आपका 19/4। अब आप इसको ऐड कैसे करोगे, दोनों के डिनोमिनेटर तो डिफरेंट है। अब डिनोमिनेटर को आपको क्या करना है, सेम करना है। सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब आप लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो 2 और 4 का क्या निकालोगे, एलसीएम। अगर मैं 2 और 4 का एलसीएम निकालती हूँ तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, अगेन 2, तो एलसीएम ऑफ 2,4 क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 दैट इज इक्वल्स टू 4। तो मेरा एलसीएम कितना आ रहा है, 4। एलसीएम कितना आया, 4। आप ध्यान से देखो क्या करेंगे, मैं यहाँ लिख देती हूँ 7/2 है, एलसीएम कितना है 4, 7/2 में डिनोमिनेटर कितना है 2, तो कितना आ जा रहा है 2। इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगी, इस 2 को 7 से मल्टीप्लाई करूंगी, ठीक है, यानी 7 इंटू 2/2 इंटू 2 कितना होगा, 7 2 जा 14, 2 2 जा 4। नेक्स्ट मेरा कितना है 19/4, चलो यहां लिख लेते हैं 19/4। एलसीएम कितना आया 4, डिनोमिनेटर कितना है 4, 4 डिवाइडेड बाय 4 कितना है 1। 1 को किससे मल्टीप्लाई करूंगी, 4 से, 1 को किससे मल्टीप्लाई करूंगी 19 से, तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा 19/4। मैंने दोनों को किसमें कन्वर्ट कर दिया, लाइक फ्रैक्शंस में, तो मेरा कितना आया 40/4 प्लस 19/4। जब इस तरीके से आता है आपका आंसर तो आपको क्या करना है, दैट इज इक्वल्स टू डिनोमिनेटर आप ले जाइए 4, जो कि कॉमन हो गया आपका, दोनों के नीचे डिनोमिनेटर क्या है 4 कॉमन हो गया, न्यूमरेटर को आप ऐड कर दीजिए 14 प्लस 19, 14 प्लस 19, जब 14 को आप 19 से ऐड करेंगे तो आपका आंसर आएगा कितना, कितना 33। ये कितना आ जाएगा 33/4, 33/4। अब इस 33/4 को आपको किसमें कन्वर्ट करना है, मिक्स फ्रैक्शन में। क्यों मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, क्योंकि 3 होल 1/2 kg ऑफ एप्पल इज इन मिक्स फ्रैक्शन, 4 होल 3/4 इज ऑल्सो इनटू मिक्स फ्रैक्शन। आप अच्छे से जानते हैं मिक्स फ्रैक्शन में आप कैसे कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे एक चलिए मैं एक जगह दिखा देती हूँ आपको, 33/4, 33/4 इस मिक्स फ्रैक्शन को आपको कन्वर्ट करना है, किसमें, किसमें कन्वर्ट करेंगे आप, 4 होल 33, ठीक है। अब आप बोलिए 33 को आप करते डिवाइड तो क्या आएगा, बताइए, 4 7 जा, 4 8 जा, 4 9 जा, कितना आता है बताइए जरा, बताइए जरा, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। 8 4 जा 32, 8 4 जा 32, रिमाइंडर कितना आएगा 1, तो 1 मेरा क्या है रिमाइंडर, 1 मेरा क्या है रिमाइंडर, 3 मेरा क्या है डिवाइजर, 33 क्या है डिविडेंड, 8 क्या है क्वेश्चन, 8 क्या है मेरा क्वेश्चन। तो 33/4 में हम क्या लिखते हैं, जब हम कन्वर्ट करेंगे तो क्वेश्चन 8, रिमाइंडर बाय डिनोमिनेटर आपका सेम आ जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे 8 होल 1/4, यानी हमने इस मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर दिया है किसमें, प्रॉपर फ्रैक्शन। मतलब आप देखो 8 होल है, सॉरी ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, किसमें कन्वर्ट कर दिया हमने आपको, मिक्स फ्रैक्शन में। तो एक मिक्स फ्रैक्शन कंटेन करता है एक होल एंड एक प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर आप आंसर देखेंगे तो 8 होल 1/4, यहाँ पे देखिए 8 होल 1/4 kgs, टोटल वेट कितना हो गया 8 होल 1/4 kgs, 8 होल 1/4 kgs। आई होप यहां तक आपको क्लियर है, समझ आ चुका होगा। अब मैं इसको कर देती हूँ रब, सॉरी इसको करती हूँ रब, आई विल रब दिस पार्ट। अब आपका एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर 4 को आप समझने की कोशिश करिए, एग्जाम्पल नंबर 4 को आप समझने की कोशिश करिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है आपका एग्जाम्पल नंबर 4, सुमन स्टडीज 5 होल 2/3 आवर्स डेली। सुमन एक लड़की है जो कि 5 होल 2/3 आवर्स डेली पढ़ाई करती है।
शी डिवोट्स 2 whole 4/4 hours 4/5 hours टू साइंस एंड मैथ्स, जिसमें से वो 2 whole 4/5 hours किसको देती है? मैथ्स एंड साइंस को देती है, मैथ्स एंड साइंस को देती है। हाउ मच टाइम डज शी डिवोट फॉर अदर सब्जेक्ट्स? अब वो अदर सब्जेक्ट्स में कितने डिवोट करती है, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। टोटल स्टडी टाइम कितना है इनका? 5 whole 2/3 hours। 2/3 hours कितना है इनका टोटल स्टडी आवर्स? टोटल स्टडी आवर्स, ठीक है, टोटल स्टडी आवर्स। अब इसमें से 2 whole 4/5, अब इसमें से 2 whole 4/5 आवर्स वो किसको देती है? वो किसको देती है? साइंस एंड मैथ्स को, साइंस एंड मैथ्स को, साइंस एंड मैथ्स को देती है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? हाउ मच टाइम डज शी डिवोट्स अदर सब्जेक्ट्स। क्वेश्चन में देखो दिया क्या गया है, 5/2 whole hours। अब इसको मैं कन्वर्ट कर दूंगी, तो अगर मैं कन्वर्शन करूंगी तो कैसे करूंगी? इधर देखो 5 whole 2/3 hours, यानी 5 into 3 plus 2 divided by 3, 5 3 जा 15, 15 plus 2 divided by 3, 15 plus 2 17/3, 2 whole 4/5, इसको भी हम कन्वर्ट कर देंगे, कैसे? 2 whole 4/5 is equals to 5 into 2 plus 4 whole divided by 5. This will be what? 5 2s are 10 plus 4 whole divided by 5. This is what? 14/5 hours. This is 17/3 hours. अब ध्यान से देखिएगा, the time devoted for other subject is 17/3, यानी टोटल आवर्स माइनस 14/5 आवर्स। जब इस तरीके से आपको दिया गया हो, मैं दूसरे स्लाइड में कर लेती हूँ ताकि आप और क्लियर आप समझ जाओ, आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। कितना था आपका? 17/3 माइनस 14/5, 17/3 माइनस 14/5। अगर इस तरह के क्वेश्चन आपके सामने आ जाते हैं तो आपको क्या करना है? पहले जो डिनोमिनेटर है इसका एलसीएम लगा के इसको लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर देना है। तो एलसीएम ऑफ, यहाँ पे देख लीजिए, एलसीएम ऑफ 3,5 क्या होगा? सॉरी जस्ट अ मिनट, एलसीएम ऑफ 3/5 क्या होगा? इज इक्वल्स टू 3 into 5 15, 3 into 5 15। पहला फ्रैक्शन ले लेते हैं 17/3, 17/3। एलसीएम कितना आया है? 15। तो 15 को हम इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। अगर 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 5, बिकॉज 3 5 जा 15, ठीक है। तो इसको आप और क्लियर कर लो, इस तरीके से देख सकते हो, 3 5 जा 15, ठीक है। आई होप ये समझ आया हो आपको। हम प्रीवियसली भी सॉल्व कर चुके हैं सेम टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है। अब इस 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर से भी, इस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे हम डिनोमिनेटर से भी। तो इसको लिख सकते हैं 17 into 5 whole 3/3 into 5, 17 5 जा 85 डिवाइडेड बाय या होल 15, हम लिख सकते हैं 85/15। अब आ जाते हैं 14/5, एलसीएम कितना है? 15, 15 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज इक्वल्स टू व्हाट? 3। अब इस 3 को मैं मल्टीप्लाई करूंगी 5 से भी, इस 3 को मल्टीप्लाई करूंगी मैं 14 से भी, यानी जो नंबर है मेरा इसको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो लिखूंगी क्या? 14 into 3/5 into 3, कितना आ जाएगा आपका? 14 into 3, 14 into 3 हाउ मच? 42 डिवाइडेड बाय होल बाय 15। अब क्या था मेरा? 17/3, 17/3 का वैल्यू कितना आया है? 17/3 माइनस 14/5 था, इज इक्वल्स टू, अब देखिए डिनोमिनेटर मेरे क्या हो गए? सेम, लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। सीधा आप क्या लिखोगे? 85/15 माइनस 42/15। इसको ऐसे लिख सकते हैं
होल बाय 15, दोनों की डिनोमिनेटर सेम है। अब जो भी है ऊपर नंबर एज इट इज लिख दीजिए, जो ऑपरेशन है उस ऑपरेशन को आप लिख दीजिए। अगर आप इसको माइनस करेंगे 85 को 42 से माइनस करेंगे, 85 को 42 से माइनस करेंगे तो कितना ऐसा आएगा, 5 माइनस 2 3, 8 माइनस 4 4, तो आएगा 43 बाय 15, 43 बाय 15 आवर्स। अब इसको मुझे किसमें कन्वर्ट करना है, मिक्स फ्रैक्शन में। इसको मुझे किसमें कन्वर्ट करना है, मिक्स फ्रैक्शन में। ठीक है, 15 वन जा 15, 15 टू जा 30, 15 थ्री जा 45, तो 3 नहीं आएगा, 15 टू जा 30, कितना आ गया 13, तो मेरा ये कितना, ये मेरा रिमाइंडर 13 इज माई रिमाइंडर, 2 इज माई क्वेश्चन। ठीक है, अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 43 बाई 15 को आप किस तरीके से लिख सकते हो, इसको आप किस तरीके से लिख सकते हो, अभी आपको समझाया था, अभी आपको समझाया तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो जो आपका क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन कितना है, 2 होल रिमाइंडर कितना है 13 बाय 15, 2 होल 13 बाय 15, देखिए आवर्स, 2 होल 13 बाय 15 आवर्स। ये देखिए टाइम फॉर साइंस एंड मैथ्स इतना हो गया आपका, जो मेथड बताया उस मेथड से आप कर लीजिएगा सॉल्व। उसके बाद आंसर, टाइम फॉर अदर सब्जेक्ट इज 2 होल 13 बाय 15 आवर्स। आई होप एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 2 आप लोग को क्लियर है, एग्जाम्पल नंबर 3 एंड एग्जाम्पल नंबर 4 आप लोग को क्लियर है, आप समझ चुके हैं किसी भी फ्रैक्शंस को आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे कंपेयर करेंगे, कैसे ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसका एक और पार्ट है जो नेक्स्ट वीडियो में और क्लियरली समझेंगे। यहाँ पे बस आपको थोड़ा सा हिंट दिया है, थोड़ी सी झलक दी है कि आप लोग इसको समझ पाए, कि आप लोग इसको समझ पाए। ठीक है, तो थॉट ऑफ द डे आपका क्या कहता है, थॉट ऑफ द डे आपका क्या कहता है, द प्रोसेस इज मोर इंपॉर्टेंट देन द प्रोडक्ट। क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रोसेस, द प्रोसेस इज मोर इंपॉर्टेंट देन व्हाट, प्रोडक्ट। यानी हमको अगर सफल होना है तो सफल होने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, वो मेहनत हमारी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी सफलता से। आई होप आप लोग को क्लियर है। मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ, जितना आप मैथ्स को प्रैक्टिस करोगे, जितना आप समझोगे, वो जो प्रोसेस है अंडरस्टैंडिंग का, भले ये टाइम लेगा, आपको लगेगा बहुत टाइम हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन एक बार जब आप समझ ले लोगे, समझ जाओगे उस चीज को, तो आप सफल हो जाओगे, यू विल गेट सक्सेस इनटू इट। तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। फिर से मैं वही चीज बोलूंगी, आप मैथ्स में जितना प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ज्यादा आगे बढ़ते जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस के आंसर जरूर कमेंट करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।